इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया ही है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे उतनी जल्दी नहीं मिल रहे जितनी हमने उम्मीद की थी। इस प्रस्तुति में हम राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक युवा कुम्हार करण की कहानी के जरिए इस आधुनिक संघर्ष को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की नहीं है, बल्कि ये हमारे सपनों और उन्हें सच करने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही सुंदर रूपक है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल हमारी आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को चुनौती देता है। हम जीवन भर के सपनों से तुरंत परिणाम की उम्मीद क्यों करते हैं? आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें हर चीज बस तुरंत चाहिए, चाहे वो कोई संदेश हो, खाना हो या फिर सफलता। लेकिन क्या जिंदगी के सबसे बड़े और अहम सपने ऐसे रातों रात पूरे हो सकते हैं? करण नाम का वो युवा कुम्हार भी बिल्कुल इसी मानसिकता का शिकार था। वो मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसे हर काम का नतीजा तुरंत चाहिए था। भाग 1, जल्दबाजी की खामी और तुरंत सफलता का भ्रम। करण की कहानी बिल्कुल इसी तेज और बेचैन गति के साथ शुरू होती है। करण की सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी सोच थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन जब भी कोई बर्तन जल्दी ना बिकता या किसी काम में थोड़ा भी ज्यादा समय लग जाता तो वो बुरी तरह चिढ़ जाता था। वो खींच कर कहता, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब फल ही इतनी देर से मिले। उसके पिता उसे अक्सर समझाते थे कि अच्छी चीजें समय मांगती हैं, लेकिन करण कभी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर था। उस बनाने की प्रक्रिया से उसे कोई खास लगाव नहीं था। अब आता है भाग 2, गुरु की चुनौती यानी धैर्य की परीक्षा। हर कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो हमारी पुरानी सोच को हिलाकर रख देता है, और करण की जिंदगी में ये पल एक बूढ़े और बहुत ही सम्मानित कुम्हार के आने के साथ आया। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ करण का तरीका है जल्दबाजी, जिसके कारण उसके बनाए बर्तन टेढ़े हो जाते थे और धूप में उन पर दरारें पड़ जाती थी। और दूसरी तरफ उस बूढ़े कुम्हार यानी गुरु की सच्चाई। उनके हाथों से बनी रचनाएं इतनी बेदाग और सुंदर थीं कि लोग उन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से खींचे चले आते थे। जब करण ने उनसे उनका राज पूछा कि उसकी अपनी इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसके काम में वो जादू क्यों नहीं है, तो उसे एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब मिला। बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुराकर करण को मिट्टी का एक छोटा सा ढेला दिया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, इससे एक घड़ा बनाओ, लेकिन जल्दी मत करना। जब तक मैं वापस ना आऊं, इसे संभाल कर बनाना। ये चुनौती सुनने में बहुत ही साधारण और आसान लगती है। करण ने भी बिल्कुल यही सोचा। उसने मन ही मन कहा, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये चुनौती हुनर की नहीं बल्कि मानसिकता की थी। करण ने सोचा कि वो इसे झटपट खत्म कर लेगा। पहले दिन उसने जल्दी जल्दी घड़ा बनाने की कोशिश की। नतीजा, घड़ा टेढ़ा हो गया और उसने गुस्से में उसे वहीं तोड़ दिया। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार आकार तो ठीक बन गया, लेकिन उसे तुरंत सुखाने के चक्कर में उसने उसे कड़ी धूप में रख दिया और घड़े में दरार पड़ गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसकी जल्दबाजी हर बार उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो जल्दबाजी में सब खराब कर देता है। हताश होकर करण को लगने लगा कि शायद ये मिट्टी ही उसकी किस्मत की तरह खराब है और वो कभी एक अच्छा कुम्हार बन ही नहीं सकता। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। भाग 3, इंतजार की कला और नदी किनारे का एहसास। लगातार मिल रही हार के बाद करण हताश होकर नदी किनारे बैठ गया। यहाँ हमारी कहानी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और एक गहरा ठहराव आता है। नदी के उस शांत किनारे पर बैठे हुए करण के मन में अचानक अपने पिता की एक बात गूंज उठी। मिट्टी को आकार देने से पहले उसे समझना पड़ता है। इस एक विचार ने उसकी सारी हताशा को तोड़कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि वो मिट्टी पर अपना नियंत्रण थोपने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे तो मिट्टी के साथ तालमेल बिठाना था। उस रात उसने फैसला किया कि इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी। उसका काम करने का पूरा नजरिया ही बदल गया। करण ने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। अगले दिन उसने मिट्टी को तुरंत आकार देने के बजाय उसे धीरे धीरे गूंथा, उसे आराम दिया। फिर कई हफ्तों तक उसने चाक पर बहुत ही शांत हाथों से थोड़ा थोड़ा काम किया। इस बार ना कोई जल्दी थी, ना कोई गुस्सा। और अंततः पूरे 1 महीने के संयम और मेहनत के बाद उसने उस घड़े को बहुत सावधानी से भट्टी में रखा। यहाँ ये साफ हो जाता है कि निर्माण की प्रक्रिया कितनी गहरी और समय लेने वाली होती है। ये कोई पलक झपकते होने वाला चमत्कार नहीं है।
अब भट्टी में घड़े को रखने के बाद का समय सबसे कठिन था। यहाँ भट्टी सिर्फ बर्तन पकाने वाला ओवन नहीं है, बल्कि ये हम सब के जीवन के उस इंतजार का रूपक है। करण पूरी रात जागता रहा। उसके मन में एक खौफ था, एक डर था कि इतनी मेहनत और इतने लंबे समय के बाद कहीं ये घड़ा भी टूट न जाए। ये वो समय होता है जब हम अपना काम कर चुके होते हैं और हमें सिर्फ उस प्रक्रिया पर भरोसा करके अंधेरे में इंतजार करना होता है। ये सच में एक बहुत ही घबराहट भरा अनुभव होता है। उस बेचैन कर देने वाले इंतजार का अंतिम परिणाम सच में अद्भुत था। सुबह जब भट्टी खुली तो करण की आंखें चमक उठीं। घड़ा बिल्कुल बेहतरीन था। वो चिकना था, वो मजबूत था और वो पूरी तरह से बेदाग था। उसके 1 महीने के धैर्य ने उस साधारण सी मिट्टी को एक उत्कृष्ट रचना में बदल दिया था। भाग 4, जीवन के सपनों को आकार देना और गुरु की बुद्धिमत्ता। यहाँ एक मिट्टी के घड़े की ये व्यक्तिगत जीत हम सबके लिए एक बहुत बड़े सबक में बदल जाती है। ठीक उसी समय वो बूढ़ा कुम्हार गांव लौट आया। उसने करण के बनाए उस सुंदर घड़े को देखा। जब करण ने शर्माते हुए ये माना कि अब वो समझ गया है कि मिट्टी को समय चाहिए होता है, तो इस पर उस बूढ़े कुम्हार ने कहा, मैंने सिर्फ मिट्टी दी थी, असली हुनर तुम्हारे धैर्य ने बनाया। गुरु ने बहुत ही खूबसूरती से ये साफ कर दिया कि असली तारीफ उस घड़े की नहीं है, बल्कि उस धैर्य की है जिसे करण ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने अंदर पैदा किया था। तो इस रूपक का सीधा सा अर्थ है, मिट्टी हमारी जिंदगी है और धैर्य ही वो असली हुनर है। हमारी जिंदगी और हमारे सपने बिल्कुल उस मिट्टी की ही तरह हैं। अगर हम उन्हें जल्दबाजी में पकड़ेंगे, तुरंत नतीजों की उम्मीद करेंगे, तो वो टूट जाएंगे। धैर्य ही वो असली कला है जो इस जिंदगी रूपी मिट्टी को एक खूबसूरत पहचान देती है। हम जीवन से सीधे परिणाम नहीं छीन सकते, हमें इसे बहुत ही देखभाल और संयम के साथ संभालना होता है। करण ने बाद में गांव के बच्चों को जो सिखाया, वो हमारे अपने लक्ष्यों और सपनों के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा है। पहला चरण, अपनी सामग्री या अपनी परिस्थिति को समझें। शुरुआत में कभी भी जल्दबाजी ना करें। दूसरा चरण, बिना किसी हताशा या गुस्से के अपने काम को आकार दें। हमारे प्रयास शांत और निरंतर होने चाहिए। और तीसरा चरण, इंतजार की आग को सहना सीखें। जब काम पूरा हो जाए तो उस प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखें और उसे पकने का समय दें। करण के बनाए बर्तन बाद में दूर दूर के शहरों तक मशहूर हुए। जो गांव वाले कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसकी कला की तारीफ करने लगे। लेकिन उसकी असली विरासत उसके बर्तन नहीं, बल्कि उसकी ये सीख थी, कुछ सपने देर से पूरे होते हैं क्योंकि उन्हें मजबूत बनने में वक्त लगता है। ये इस पूरी कहानी का अंतिम और सबसे गहरा नैतिक संदेश है। जो सफलता सबसे लंबे समय तक टिकती है, वो वही होती है जिसने इंतजार की उस लंबी भट्टी को सहा हो। और इस प्रस्तुति को खत्म करते हुए हम सबको एक पल रुककर ये सोचना चाहिए, हम अपने जीवन के किन घड़ों को अभी भट्टी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो हमारा करियर है, हमारे रिश्ते हैं या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य? याद रखने वाली बात यह है कि जिस तरह कुम्हार की मिट्टी को एक मजबूत और बेदाग आकार लेने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे सपनों को भी एक मजबूत हकीकत बनने के लिए समय की जरूरत होती है। उस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है और सबसे अहम बात, कुम्हार का धैर्य अपनाना। इस विश्लेषण का हिस्सा